नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। बात बोलेगी में आज हम बात करेंगे जीएसटी पर सवाल और उससे मचे सियासी बवाल से। आप सोच रहे होंगे कि जीएसटी तो 2017 में ही लागू हो गया, तो अब जीएसटी पर कैसा सियासी बवाल मचा है। दरअसल ये बवाल शुरू हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ताजा कार्यक्रम से। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस दौरान अन्नपूर्णा होटल के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास ने जीएसटी की जटिलताएं वित्त मंत्री के सामने रखी। वित्त मंत्री जी ने श्रीनिवास की बातों को उस वक्त तो गंभीरता से सुना, लेकिन बाद में श्रीनिवास को निर्मला सीतारमण से माफी मांगनी पड़ी। श्रीनिवास की माफी मांगने वाले वीडियो को तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो पोस्ट होते ही विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छोटे कारोबारियों का अपमान बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब कोयम्बटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे व्यवसाय के मालिक सरकारी कर्मचारियों से जीएसटी व्यवस्था को सही करने की मांग करते हैं तो उनका अनादर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई अरबपति मित्र नियमों को तोड़ता है, कानून ताक पर रखता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। जीएसटी बिल शुरुआती दौर से सवालों में है। सरकार व्यापारियों के साथ सैकड़ों बैठकें कर चुकी है। इन बैठकों के बाद कई चीजों को दुरुस्त भी किया गया, लेकिन तमिलनाडु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने जैसे पहले श्रीनिवास ने सवाल उठाए और बाद में निजी मुलाकात के दौरान माफी मांगी, इस पर विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। रेस्टोरेंट संचालक में जीएसटी और सर्विस टैक्स को लेकर उलझनों पर हम आपके खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। जीएसटी बिल जब से लागू हुआ है तब से ही इसकी खामियों को लेकर अलग अलग नाराजगी देखने को मिली। सरकार ने व्यापारियों के साथ कई बैठकें कर कई खामियों को दूर भी किया है, लेकिन जीएसटी को लेकर आज भी कई खामियां ऐसी हैं जिसके चलते व्यापारियों को दो चार होना पड़ता है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में तमिलनाडु के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट श्री अन्नपूर्णा चेन के मालिक भी पहुंचे। अन्नपूर्णा श्रीनिवासन ने जीएसटी की जटिलताओं का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने इस दौरान इनकी बात को गौर से सुना भी। அடுத்து காபி குடிக்கணும், காரம் வேணுங்கிறது, காரத்துக்கு 12ன்னு சொன்னா உடனே சண்டைக்கு வர்றது, இது டெய்லி எங்களுக்கு நடக்குது பிரச்சனை। ஒரே பில்லில் ஒரு ஃபேமிலிக்கு டிஃப்ரெண்டா ஜிஎஸ்டி போட்டு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு। ஒரு பன்னுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது, பன்னுக்குள்ள ஒரு க்ரீம் வச்சுட்டு அதுக்கு 18% ஆகுது। கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ க்ரீமே ஜாமையும் கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேன், பணம் நடத்த முடியல। அதனால ஒன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஜாஸ்தி பண்ணிருக்க இல்லைன்னா இன்னொன்னு இதே அம்மா வந்து உங்க எம்எல்ஏ அம்மா தான் இதெல்லாம் பண்றது। அவங்க எங்க தொகுதியில் இருக்காங்க, கடையில வந்துட்டு வடநாட்டில் அதிகம் ஸ்வீட் சாப்பிடுறாங்க। श्रीनिवासन के इसी बयान के बाद बवाल मच गया। दरअसल इस बयान के बाद श्रीनिवासन को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से निजी मुलाकात के दौरान माफी मांगनी पड़ी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कैसे श्रीनिवासन कुर्सी से उठकर वित्त मंत्री जी से माफी मांगते देखे जा रहे हैं। इसी वीडियो के वायरल होने पर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि जब कोयम्बटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे व्यवसाय के मालिक हमारे सरकारी कर्मचारियों के सरलीकृत जीएसटी व्यवस्था की मांग करते हैं तो उनका अनादर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई अरबपति मित्र नियमों को तोड़ता है, कानून ताक पर रखता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो सरकार रेड कारपेट बिछा देती है। हमारे छोटे व्यवसायों के मालिक पहले ही नोटबंदी, जटिल बैंक सिस्टम, कर वसूली और विनाशकारी जीएसटी हमलों को झेल चुके हैं। आखिरी चीज जो वो चाहते हैं वो है और अधिक अपमान। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोगों के नाजुक अहंकार को ठेस पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि अपमान ही वो चीज है जो वो देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को
डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। वित्त मंत्री की बैठक में अन्नपूर्णा रेस्तरां चेन के मालिक ने वही मांग उठाई थी जिसे वो रोजाना फेस करते हैं, लेकिन इस बयान के बाद जिस तरह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी, इसे विपक्ष ने सियासी मुद्दा बनाया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जो श्रीनिवासन को माफी मांगनी पड़ी। इसका जवाब तो वित्त मंत्री या फिर सरकार को देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये आपने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इस पूरे मुद्दे पे कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने लगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आर.के. मिश्रा हैं, प्रभात कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और योगेंद्र कुमार जो है टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं बारी बारी से दोनों लोगों से सवाल लेता हूँ। ये प्रभात जी आपको आवाज़ आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। प्रभात जी, मुझे ये बताइए कि ये जो मुद्दा है जो अभी आपके नेता ने उठाया है, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि टैक्स का एक स्लैब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट पर जीएसटी 5%, 12% और 18% है। रेस्टोरेंट का जो भोजन सेवा है उस पर 5% है। इंडस्ट्रियल यूनिट में संचालित कैंटीन जो है उस पर 5% है और 7,500 अगर 7,500 से कम के रूम टैरिफ वाले होटल हैं वहाँ 5% है और 7,500 से अधिक के रूम टैरिफ वाले जो होटल हैं वहाँ पे 18% है। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में 5% है, इवेंट कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी पे 18% है और अन्य पे 18% है। ये जानकारी जो है अभी उपलब्ध। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो शिकायत हो किस बात को लेके है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई इतना टैक्स है, ये टैक्स लग रहा है। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए तो उसमें 2 टैक्स दिखाई पड़ता है। एक टैक्स तो वो होता है जो सरकार की तरफ से लगाया जाता है, दूसरा एक टैक्स सर्विस टैक्स होता है जो जनता को नहीं देना होता है लेकिन उसके बाद भी जनता देती है। कई बार इसको लेके विवाद और बवाल भी होता है, कई बार इसको मैंने भी फेस किया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ आपकी बेसिकली शिकायत क्या है, कि जो उनसे माफ़ी मंगवाई गई वो शिकायत है या जीएसटी की जो स्लैब दरें हैं उसको लेके शिकायत है, या इसको आप और भी चाहते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से समझाया जाए? सर, प्रथम आपको और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर को मेरा नमस्कार। अरविंद भाई, मैं आपकी बात में ही कुछ चीजें ऐड और कर फिर आपके सवाल पे आता हूं। आपने ये टैक्स बताए, उस टैक्स में भी अपनी तरफ से ऐड कर दूं। कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हल, सीडर, जानते हैं इस पे जीएसटी कितनी है? नहीं बताइए। 18% जी। सर मैं बता रहा हूं जी। 18%। जो हमारे बच्चे तकनीकी शिक्षा लेते हैं, नीट की, आईआईटी की, इसके जो प्रशिक्षण संस्थान है उस पर 18% है। निजी शिक्षण संस्थानों पे भी 18% है। और मेरे नेता पहले से कह रहे हैं ये जीएसटी जो है वो गब्बर सिंह टैक्स, उसके पीछे यही कारण। मेरे नेता की जो भावना थी वो देश के लोगों की भावना थी, और ये आज प्रामाणिकता के साथ मैं कहने के लिए आपके सामने बैठा हूं कि आज श्रीनिवासन जी ने क्या कहा। उन्होंने यही तो कहा कि मैडम आप सोचिए, दूध पे, ब्रेड पे, इस पर किताबों पे 5% जीएसटी है। तो उन्होंने यही कहा कि मिठाई पे तो 5% और नमकीन पे 12%। जो बन आते हैं बच्चों के खाने वाले खास करके, वो साधारण बन पर कोई नहीं है, 0% है, बट उसमें क्रीम ऐड हो जाती है तो 18%। तो ये कंफ्यूज्ड स्थिति में है सरकार। और मुझे कहने में मेरे पास प्रभात भाई, मेरे साथ 2 और लोग हैं, मैं उनके पास भी चलता हूं और आपकी बात आप सुन रहे होंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सर, आपको आवाज आ रही मेरी? मिश्रा जी जी आवाज आ रही। मिश्रा जी, आप इसका जरा जवाब दें। ये जो है प्रभात जी ने एक सवाल उठाया है कि भाई जो किताबें हैं उस पर जीएसटी आप देखिए कि 5% है, कहीं कहीं पे बहुत सारी चीज़ों पे 18% है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो रेस्टोरेंट संचालक महोदय उन्होंने एक समस्या बताई, उस समस्या का समाधान करने के बजाय ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि नहीं कांग्रेसी साजिश कर रहे हैं? क्या ये लगता है कि नहीं सरकार होने की वजह से जो है इस तरह का दबाव के कारण जो है इस व्यक्ति को माफ़ी मांगनी पड़ी? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? ये
अरविंद जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़े ही स्पष्टता के साथ और बड़े ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, जो कि सरकार शिष्टता और सुशासन में विश्वास करती है। हमेशा से ही 2017 में जब जीएसटी का जब शुभारंभ हुआ, उस समय में जरूर इसमें जटिलताएं थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं था, जटिलताएं थी, लेकिन उसको जो समय दर समय उसको सरलीकरण किया गया, बहुत आसान किया गया, और जिसकी वजह से अरविंद जी, आपने देखा होगा जो एक निम्न से निम्न व्यापारी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से भी कम है, जिसका टर्नओवर 40 लाख से भी कम है, जिसका टर्नओवर 50 लाख से भी कम है, वो अपना रिटर्न खुद फाइल करते हैं। जिसमें आप जीएसटीआर 1 की बात कर लें, जीएसटीआर 3B की बात कर लें, या जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है उसकी बात कर लें, या जो रिफंड प्रोसेस है उसकी भी बात कर लें। मुझे लगता है जो कि हमेशा से ही जो फीडबैक मिला है, खास करके केंद्र सरकार के पास में, उस केंद्र सरकार ने उसको बड़े ही संजीदे तरीके से, संवेदनशील तरीके से उसके ऊपर में काम किया है। बात यहाँ पर आज जो हम लोग बहस कर रहे हैं, बात ये नहीं है जो कि जीएसटी का सरलीकरण नहीं हुआ या जीएसटी का किसी ऐसे आइटम पर टैक्स स्लैब बढ़ गया था, उसको कम करने की बात है। अभी 2 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, आपको हमको सबको पता है जो कि नमकीन के ऊपर में 18% था जीएसटी, जिसको 12% किया गया। इसी में एक और चीज थी जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर में, जब हम मेडिक्लेम के ऊपर में जब हम प्रीमियम देते हैं, तो मेडिक्लेम के ऊपर में जो प्रीमियम देते हैं उसके ऊपर में जो सर्विस टैक्स देना पड़ता है, या जीएसटी 18% यहाँ पे सवाल इस बात का है कि मिश्रा जी, यहाँ पे सवाल आपका कहना सही है कि भाई सरकार ने इसको सरलीकरण किया, बहुत सारी कार्यशालाएं चलाई, लेकिन समस्या अब बरकरार है, क्योंकि समस्या अगर बरकरार नहीं होती तो ये वीडियो वायरल नहीं होता। हम आपको एक बाइट सुनवाते हैं लखनऊ के एक होटल कारोबारी का क्या कहना है जीएसटी को लेकर, पहले सुनते हैं, फिर मैं चलता हूं जरा हमारे कांग्रेस के साथी के पास। जीएसटी तो हमको सरकार को देना ही देना होता है, तो हम कस्टमर पे 5% जीएसटी हमारे यहाँ फूड पे लगता है, बट जो सर्विस टैक्स होता है, जैसे कई रेस्टोरेंट में ये बाध्य है, कई जगह बाध्य नहीं, मतलब ये ऐसा इशू है कि इसका कोई अभी तक वो नहीं है कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। कस्टमर कभी कभी झगड़ा कर लेता है कि हम नहीं देंगे क्योंकि ऐसा कोर्ट ने कहा है कि हम मतलब उसके लिए हमारी इच्छा है कि हम दें या फिर ना दें, तो हम लोग भी उससे कुछ कर नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसे कोई भी सामान हम लोग यहाँ खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तो कोई चीज़ हम 5% पे ले रहे हैं, कोई चीज़ हम 12% पे ले रहे हैं, कोई चीज़ हम 18% पे, लेकिन हमें उसका जो कस्टमर्स पे देना है वो सिर्फ 5% ही दे सकते हैं। मिश्रा जी, आपने ये सुना होगा, ये होटल कारोबारी हैं लखनऊ के, उनका कहना है कि भाई हम तो अलग अलग रेट पे ले रहे हैं, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो 5% पे मिल रहा है। प्रभात जी, आपने होटल कारोबारी की बातें सुनी, आप अपना कैमरा थोड़ा सा मिड में करिए। प्रभात जी, आप थोड़ा सा, आपकी साइड कट रहा है इसलिए पूरी पिक्चर नहीं दिख रही है, और थोड़ा सा आप लेफ्ट करिए, लेफ्ट बाएँ, हाँ अब एकदम परफेक्ट है। ठीक है साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मिश्रा जी, मैं पहले आपसे रिएक्शन लेता हूं कि आप जो है मुझे ये बताइए कि आप इस पर आपका क्या रिएक्शन है जो होटल कारोबारी का कहना था। देखिए अरविंद जी, मैं आपको जब ये जो फीडबैक है, यही तो फीडबैक सरकार के लिए बहुत काम करती है। अगर इस तरह की बातें होती है तो निश्चित तौर पर सरकार उसके ऊपर में फीडबैक लेती है और समय समय पर उसमें सुधार की भी प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने आपको बात करते करते एक बात रह गई थी, जिसमें हमने कहा था जो कि मेडिक्लेम के ऊपर में जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं 18%, उससे क्या होता है तो प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। जो हमें लगता है जो कि साधारण जो जनता है, साधारण जो नागरिक है, उसको प्रीमियम पे करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो इनहेंस हो जाता है। मुझे लगता है जो इस काउंसिल के अंदर में ये बात बिल्कुल सब सहमति बन गई है, जो इसमें जो जीएसटी है वो 18% न लेकर के उसको मिनिमाइज किया जाए, जिससे क्या होगा, इसमें जो प्रीमियम अमाउंट है वो बहुत ही कम। ठीक है मिश्रा जी, मेरा एक ही चीज मिश्रा जी, ठीक, हाँ बताइए, क्या खत्म कर। हाँ जी, मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है जो कि समय समय पर सरकार इसके ऊपर में फीडबैक भी लेती है, उसमें जो रेक्टिफिकेशन है, जो सुधार की जो प्रक्रिया है, वो भी करती है। ठीक है मिश्रा जी, मैं एक बार प्रभात जी के पास चलता हूं, फिर हमारे टैक्स एक्सपर्ट आके उनसे बात करूंगा। प्रभात जी, आपने मिश्रा जी की बात सुनी, होटल कारोबारी की भी बात सुनी, आपका इस पे क्या रिएक्शन, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं? हाँ जी, सबसे पहले अपने बड़े भाई को आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि इनको ये पता करना चाहिए कि 2017 में जीएसटी नहीं आई थी, तो पहले इनको ये पता करके उसके बाद इस मंच पर आना चाहिए था। अब आते हैं, खैर ये मुद्दा नहीं है।
मुद्दा है वित्त मंत्री जी के द्वारा फोन पर बात करना, उस उद्यमी का, उस व्यवसायी का, उनसे माफी मांगना और निर्लजता की हद पराकाष्ठा को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस ऑडियो को वायरल करवाना। और ये जानते हैं अरविंद भाई, ये ना प्रायोजित कार्यक्रम है भाजपा का, डराओ, धमकाओ और अपनी बात मनवाओ। ये एक घटना नहीं है। आप याद कीजिए, वित्त मंत्री जी ने हाउस के अंदर कहा मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। अरे माननीय महोदया, आप नहीं खाती, देश नहीं खाता, मतलब कैसी बातें हो रही है इस देश के अंदर। और आज मैं और मेरे नेता ने जो कहा है, ठीक है प्रभात जी, 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है अरविंद भाई। ठीक है प्रभात भाई, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। प्रभात भाई हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट है, जरा उनसे भी समझते हैं। हमारे साथ हमारे साथी जो टैक्स एक्सपर्ट हैं योगेन जी, वो भी जुड़ गए हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये जो विवाद चल रहा है, आपने इसको देखा होगा और मैं समझता हूँ कि आपको जानकारी होगी कि अलग अलग जो टैक्स हैं, रेस्टोरेंट पे जीएसटी पे 5%, 12%, 18% है, रेस्टोरेंट में भोजन सेवाओं पे जो है 5% है, इंडस्ट्रियल यूनिट में संचालित कैंटीन पर 5% है, 7,500 के होटल टैरिफ वाले जो हैं उस पर 5% है, उससे ज़्यादा वाले पे जो है 18% है। योगेन जी आपकी बार बार आप देखिए, योगेन जी हमारे साथ अभी जुड़े थे, चले गए। अब खैर अभी जुड़ते हैं तो उनसे मैं सारी गणित को समझने की कोशिश करता हूं और जनता को भी समझाने की कोशिश करता हूं कि जो अलग अलग टैक्स और स्लैब हैं उसमें ऐसा क्यों है और इसमें किस तरीके से जो है इनकी मदद की जा सकती है। हाँ प्रभात जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात कट गई थी, बताइए प्लीज। हाँ अब सबसे बड़ी बात ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसी एक घटना नहीं है। ये एक घटना सामने आ गई तो आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, देश को बताने का काम कर रहे हैं, सैल्यूट है आपके चैनल को, आपको। लेकिन ऐसी अनेकानेक घटनाएं आप बताइए। ये अपने मित्रों का 14 लाख करोड़ राइट ऑफ कर रहे हैं और जो लघु और मध्यम वर्ग के हमारे उद्यमी हैं उनका ऐसा हाल बना रखा है इस देश के अंदर कि ये एमएसएमई शब्द इस देश से खत्म होने जा रहा है। ये दुष्परिणाम आगे आने वाले भविष्य में भारत के लिए बहुत ही प्रभात जी, मैं समझता हूं कि देखिए वो तो चुनाव तय करेगा और आपके नेता जो है लगातार आप अमेरिका में हैं, उनकी बातें देश और दुनिया भी सुन रही है। मैं चलता हूं, हमारे दूसरे साथी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपने प्रभात जी की बातें सुनी, बहुत ही गंभीर बातें हैं। उनको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत बड़ी, मतलब उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। और मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी कि ये जो स्लैब की बात हो रही है, जो किसी को अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान होना चाहिए। आप ये जरूर कह रहे हैं कि नहीं, सरकार समय समय पे फीडबैक लेती है, लेकिन समय समय पे फीडबैक लेती है तो फिर आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, इससे लोगों के मन में सवाल तो होता है। मिश्रा जी। अरविंद जी बिल्कुल आपने सही कहा, जो फीडबैक की बात है और हमने कहा भी है, मैंने अनेकों उदाहरण आपके यहीं पर दिया है आपको, जो किस किस के ऊपर में किस तरह की ऑब्जेक्शन रही है और किसमें सुधार की जो प्रक्रिया है या जो गुंजाइश है वो कहीं ना कहीं हमने बताया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे फूड सेक्टर हो या कोई अन्य सेक्टर जिसमें ये लगता है जो सुधार की गुंजाइश है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज जो हम लोग बहस करने के लिए बैठे हुए हैं, बात उसकी नहीं है। बात यहां पर यह है कि हमारे जो व्यापारी हैं एमएसएमई के श्रीनिवासन जी, उनके वो उठ करके क्या वो कह रहे हैं वित्त मंत्री जी को, यहां पर कांग्रेस ये कह रही है जो कि व्यापारियों का अपमान। ये बार बार बात यहां पर जीएसटी के सरलीकरण की बात नहीं है, उन्होंने जरूर ये विषय उठाया, लेकिन उसके ऊपर में जो गंभीरता है वो सरकार के पास है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है व्यापारी के सम्मान का, हम तो यहां पर कांग्रेस, अभी हमारे प्रभात जी हमें ज्ञान दे रहे थे 2017 में जीएसटी नहीं आया था। अरे भाई आप तो इंट्रोड्यूस पहले ही कर चुके थे, लेकिन आपने लागू तो नहीं किया ना। ये तो 2017 जुलाई 2017 में लागू हुआ। प्रभात जी ये कह रहे हैं मिश्रा जी कि भाई आपने लागू तो किया नहीं, इंट्रोड्यूस तो आप ही ने किया था जीएसटी को, हैं लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपको तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए। अरविंद भाई जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री किस चीज का विरोध कर रहे थे मिश्रा जी? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो तो कह ही रहे हैं। बात मुद्दा वो नहीं है, ये अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को और भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको कांग्रेस चला रही है, ये कहना चाहते हो? नहीं, अरे आपके ऑफिशियल प्रभात जी मुद्दे को हम डाइवर्ट ना करें, हम लोग मुद्दे पे ही रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, नहीं मैं देखिए मुद्दा है तभी हम लोग, नहीं मुद्दा है तभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं। प्रभात जी मुद्दा है तभी हम डिस्कस कर रहे हैं और शायद तभी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और मिश्रा जी से जवाब पूछ रहे हैं।
मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सवाल किया तो उसका जवाब मिलना चाहिए और यही तरीका होता है। मैं इसी को सोचता हूं, समझता हूं और इसी को जानता हूं और इसी को जानना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति अपनी बात सरकार से कह सकता है और सरकार से ये उम्मीद करता है कि सरकार उसकी बात को सुन के उस पर जो है एक सही निर्णय लेके उस व्यवस्था, कोई व्यवस्था बनाएगी जिससे सिस्टम ठीक चले। प्रभात जी, एक सेकंड। प्रभात जी, आप कह लें तो मैं मिश्रा जी के पास आता हूं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए आप। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने डराने और धमकाने का काम किया। प्रश्न वहां खड़े किया जाना चाहिए। आज जो ये डिबेट हो रहा है, ये कह रहे हैं ये डिबेट का कोई मुद्दा नहीं है। कैसे मुद्दा नहीं है मिश्रा जी? मैं मिश्रा जी, आप डरा के धमका के प्रभात जी, एक मिनट। मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं? इनका कहना है कि आप बंदूक के नोक पे काम कराना चाहते हैं, आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आपके पास क्या जवाब है, जरा बताइए मुझे। अरविंद जी, देखिए, मैं बड़े ही शिष्टता के साथ कहना चाहूंगा, जो कि हमने आपको पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है, जो शिष्टता और सुशासन इस सरकार का प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पर जो एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे नॉन कॉर्पोरेट हो, कोई भी सेक्टर हो, हमारे यहाँ उनका स्वागत है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बहुत ही ज्यादा। कांग्रेस की जहां तक बात करें, मेरे पास एक ग्राहक की बाइट है, जरा मैं सुनवा देता हूं, उसके बाद फिर आपसे और आप दोनों लोग से रिएक्शन लेता हूं। जहाँ तक टैक्सेस एंड इन सब चीज़ों की बातें हैं, देखिए क्या होता है कि अब जैसे सरकार जीएसटी और ये जो पार्ट है 5% जो चार्ज कर रही है, ठीक है, दे आर ओनली चार्जिंग ऑन द सर्विस पार्ट, वो सर्विस पार्ट में कर रही है। हाँ, अगर आप सर्विस और इन्हेंस करके रेस्टोरेंट एंड होटल इंडस्ट्री वाले भी अच्छी सर्विस दें और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें, हाइजीन पे ध्यान दें, सारी चीज़ों पे ध्यान दें, तो क्यों नहीं? टैक्सेस ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप सर्विस भी अच्छा दोगे तो क्या दिक्कत है? बात इतनी सी है कि दोनों तरफ होती है चीज़ें। आज आप टैक्स भी अच्छा अमाउंट पे कर रहे हो तो आपको सर्विस एंड हाइजीन भी उस लेवल पे ही मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़े कम पैसे हो जाए, जैसे थोड़ा टैक्स का परसेंटेज भी कम हो जाए तो वो हेल्प होगी मेरे से। हाँ, जीएसटी और सर्विस टैक्स में से या तो एक कम हो जाए या फिर एक हट जाए। रेस्टोरेंट में अब जीएसटी लगता है और जीएसटी की जो रेट है रेस्टोरेंट में वो 5% है। इसमें रेस्टोरेंट के ओनर को कोई भी आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर वो आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उन्हें 18% टैक्स चार्ज करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली कस्टमर अवॉइड करना चाहता है। और हमारे साथ योगेंद्र कपूर भी जुड़ गए हैं। योगेंद्र साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो विवाद हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये विवाद क्यों हो रहा है? जो रेस्टोरेंट ऑनर, प्रबंधक जो है अपनी बात कहना चाहते थे, वो क्या बताना चाहते थे, और देश में जो जीएसटी है वो कितना इजी हो गया है इसके लागू होने के बाद, लोगों के लिए आसानी हुई है, चुनौतियां बढ़ी, जरा सब मुझे बताइए प्लीज। देखिए, मैं ये कहूंगा कि एक व्यापारी की, खासकर एक छोटा व्यापारी जो है इस केस में, उसकी जो कंसर्न्स हैं वो प्रीटी जस्टिफाइड हैं, क्योंकि देखिए उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि क्या वो एक जीएसटी की कॉस्ट अपने कस्टमर से आसानी से रिकवर कर पा रहा है या नहीं। जैसे अभी हमने ये कोयम्बटूर वाला इंसिडेंट देखा तो उसमें हमें क्लियरली ये नजर आता है कि एक सिचुएशन ये है कि एक आइटम जिसपे अगर हम बन की बात करते हैं, जो जिसपे कोई जीएसटी इम्प्लीकेशन नहीं है, और एट द सेम टाइम अगर उस बन के अंदर अगर आप क्रीम भी लगाते हैं तो उसका रेट जो है 18% हो जाता है, जो एक कस्टमर को छुपता है। अब मेरे को दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि हमें ये समझना है कि जीएसटी काउंसिल के जो भी डिसीजंस हैं वो एक प्राइमरीली सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन नहीं होते हैं, उसमें सारी स्टेट्स के साथ कंसेंसस से डिसीजंस लिए जाते हैं और तब जो है कोई चीज इंप्लीमेंट करी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी व्यापारी संगठन की कोई भी कंप्लेंट्स या इश्यूज हैं तो वो उनको अपनी स्टेट के थ्रू जो है रिक्वेस्ट भेज के एड्रेस करानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर जो है एक वेल्थ क्रिएटर की बात करते हैं कि उनको हमें रिस्पेक्ट करना है, तो उसमें हमें यह समझना है कि वो वेल्थ क्रिएटर सिर्फ वही नहीं है जो एक सेवरल करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, वही एक वेल्थ क्रिएटर है। एक छोटा बिजनेसमैन जो है वो भी उतना ही एक वेल्थ क्रिएटर बनता है इकोनॉमी के लिए इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो हम एक अगर उनको कोई भी उनकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो आ रही है, एकदम ठीक है योगेश जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आपका कहना यह है कि इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार होती हैं, और अगर किसी के पास समस्या है तो
निश्चित रूप से उसको राज्य सरकार को भी उसमें शामिल करना चाहिए और उसके माध्यम से अगर केंद्र सरकार के पास कोई चुनौतियां आती हैं तो चीज़ों को हल करने में आसानी होती है। प्रभात जी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मिश्रा जी, मैं आप दोनों लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। योगेंद्र कपूर जी, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर किसी को समस्या है, चुनौतियाँ हैं तो उसका समाधान होना चाहिए। डराने धमकाने से जिंदगी या देश नहीं चलता है और सवाल ये है कि आने वाले समय में कई जगहों पे चुनाव होने वाले हैं और मेरा ये भी मानना है कि समस्याओं का हल तुरंत होना चाहिए। बात बोलेंगे में आज सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे सोमवार को रात 8 बजे। तब तक आप सभी देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।